संवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील फाउंडेशन। धरती का हूँ मैं, धरती के हो तुम, मेहमान धरती के हम, मेहमान धरती के हम, मेहमान धरती के हम। संवाद के एक नए अंक के साथ हाजिर हूँ मैं रोशनी। स्वागत है आप सबों का इस कार्यक्रम में। चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र करंडीह की रहने वाली, पेशे से शिक्षिका नागेश्री मार्डी से। हस्तशिल्प के क्षेत्र में संवाद से जुड़कर आप किस तरह से अपना कार्य कर रही हैं, आइए सुने उन्हीं की जुबानी। जोहार, मैं झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र करंडी से रहने वाली हूँ। ऐसे तो मैं पेशे से टीचर हूँ, पर साथ ही साथ में एक एनजीओ से भी जुड़ी हूँ। वो एनजीओ का नाम है तिरलक गांवता आजीविका सखी मंडल। इस एनजीओ में कुल हम 12 दीदियां साथ में हम काम कर रहे हैं और ये संस्था हम 2022 से हमने शुरू किया है। 2022 से ही हमें संवाद के बारे में हमें पता चला, तो उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम संवाद में हम जुड़े और देखें कि संवाद में होता क्या है। और हमारा सामान था जूट हैंडीक्राफ्ट को लेके। जूट हैंडीक्राफ्ट को हम 2022 में हम वहां पे प्रेजेंट किए, तो हमें इस तरह हमें नहीं लगा था कि जूट हैंडीक्राफ्ट को लोग इतने पसंद करेंगे। तो जब हम पहली बार वहां उस फील्ड में उतरे, तो तब हमें पता चला कि जूट का भी लोगों में ज्यादा क्रेज है और उन्हें पसंद आ रहा है ये सामान। ऐसे ही करते करते हम 2023-24 में भी हमने स्टॉल लगाया। तो हर साल हमने कुछ नया नया आइटम्स को भी हमने इंक्लूड किया, जैसे कि आपका डिनर सेट हो गया, ये मैट सब जो होता है, टी मैट्स, प्लेट मैट। फिर साथ ही साथ हमने कारपेट्स में भी हमने अपना काम करना शुरू किया। उसके साथ साथ हमने बैग्स में बहुत कोई, जैसे कि सोहराई आर्ट पेंटिंग सब भी हमने उसमें शुरू किया। और इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी हम दीदियों को दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी महिला हैं जिन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब वो हमें देखें, हमने उनको बताया कि हम ऐसे संवाद के साथ जुड़े हुए हैं और हम संवाद के साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे मेला हैं जहां हम गए हैं और हमें अच्छा फीडबैक मिला है इस चीज को लेके। तब लोग का डिमांड ज्यादा हो जा रहा था और हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो हमें वर्कर्स चाहिए था। तो इस तरह से जब दीदियों को जब हम ले गए, दिखाएं, मेला के बारे में बताएं, तो वो लोग भी मोटिवेट हुए और हमारे साथ ऐसे ही करते करते और 6 दीदियां हमारे साथ जुड़ गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 2022 से हम संवाद के साथ जुड़े हैं, तो हर साल का एक अलग ही कहानी हमारे साथ होते आया है। जैसे कि 2022 में जब हम जुड़े थे, तो उस साल ऐसे था कि हमें संवाद के बारे में पहले हमें कुछ पता नहीं था। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट संवाद था, जो मेला, जब हम लोगों से डायरेक्टली आई टू आई कॉन्टेक्ट पे थे। तो ना ज्यादा हमें सेल के बारे में पता था और ना ही हमें ये पता था कि लोगों का इस बारे में इम्पैक्ट कैसे आएगा। तो उस वक्त हमें ऐसे लगा, हमें बस इतना पता था कि हमें अपना प्रोडक्ट को बेचना है, हमें बस इनकम ही हमें चाहिए था, सोर्स ऑफ इनकम। तो हमारा जो पहला एक्सपीरियंस था, हमें लगा कि 5 डेज का प्रोग्राम है, तो लगभग 500,000 बैग से हमारा सेल निकल जाएगा, 5 दिन चला जाएगा। बट हमें वो चीज पता नहीं था कि पहला दिन में ही हमारा जितना सामान था वो सेल आउट हो जाएगा। एंड हमारे पास 4 डेज के लिए ऐसा कोई सामान नहीं था कि जो हम प्रेजेंट कर सके। तो इस तरह का वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो तब हमें पता चला कि नहीं, हमें और भी सामान बनाना है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि जितने भी हमारे अगल बगल मोहल्ले में जो भी दीदी, मम्मी, आंटी जितने भी थी, तो हमने उनको इकट्ठा किया और हमने उनको कहा कि आपके हाथ में जो हुनर है, जो आप बना सकते हैं, वो आप बनाइए। और जितने भी हमारे समूह की दीदियां थी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की, वो सभी दीदी हमें सपोर्ट किए। और जितने भी एनजीओ थे, सब हम लोग मिल के, जिनका जो एक्टिविटी जो जानती है, वो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, जो भी, तो उस तरह से क्या हुआ कि हमने फिर से एक नया बैग्स बनाया, प्रिंट हमने किया, रातों रात हमने हैंड प्रिंट किया। फिर जिनको कढ़ाई आता है वो बैग्स में कढ़ाई बनाई। इस तरह से फिर हमने वो 5 डेज, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस इस तरह से गुजरा। तो इसी तरह हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस हम करते गए। तो 2024 का एक्सपीरियंस ऐसे था कि लोगों को हमें दिखाने से पहले ही, मतलब लोग इतने ज्यादा रश हो गए थे कि आधे लोग हमारे स्टॉल में थे और कौन वहां सामान, हमारे मेंबर कौन है, बाहर से देखने वाले कौन है, तो हम संभाल नहीं पा रहे थे। लोगों को इतना हमारा सामान पसंद आ रहा था।
और मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगी कि ऐसे भी कुछ लोग थे जो हमारे कंटिन्यू रेगुलर कस्टमर थे। वो हमें कहते हैं कि हमें संवाद का इंतजार रहता है कि इस बार आप क्या सामान नया लाएंगे। तो वो लोग को हमेशा एक उम्मीद लेके रखते हैं कि इस बार जरूर आप कुछ नया आइटम लेके आएंगे, और वो जरूर से हमें एक बार कॉल करके जरूर पूछते हैं कि क्या मैम आप इस बार सामान ला रहे हैं कुछ नया आइटम ऐसे। तो उनके लिए हम उनको पहले ही उनको बता देते हैं कि हाँ इस बार ऐसे ऐसे आइटम्स आ रहा है, तो प्लीज आप पहले आ जाइएगा, नहीं तो मतलब क्या था स्टॉक हमारा आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। जब रश इतना था तो हमारा स्टॉल का फ्रंट जो गेट है वो मतलब क्लासरूम में टूट गया था क्योंकि इतना ज्यादा रश हो गया था ऐसा। तो इस तरह से हर बार अलग अलग एक्सपीरियंस हमने ये तो वहां पे हम एक्सपीरियंस करने को मिला। तो होप सो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि इस बार भी 2025 में हम संवाद से फिर जुड़ रहे हैं। तो इस साल भी वही सेम डेट पे आपका रहेगा, नवंबर 2025 में आपका 15 नवंबर से 19 नवंबर तक की रहेगी, 5 दिन की ये प्रोग्राम रहती है। और मुझे लगता है कि इस बार भी मतलब जैसे एक्सपीरियंस हम 2024 में हम एक्सपीरियंस किए हैं उससे और भी ज्यादा लोग इस बार और जुड़ेंगे हमसे, और शायद लोगों को हमारा सामान और पसंद आए। अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह से हस्तशिल्प के क्षेत्र में संवाद से जुड़कर अपना कार्य कर रही हैं नागेश्री मार्डी। इसी क्रम में अब आइए सुने जाजपुर कलिंगानगर की रीना जमुदा को, जो सौरा पेंटिंग के क्षेत्र में संवाद से जुड़कर अपना कार्य कर रही हैं। जोहर, मैं 2012 से मतलब सौरा पेंटिंग करते आई हूँ, लेकिन 2022 से संवाद से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं सौरा आर्ट के बारे में तो मुझे कुछ भी जानकारी भी नहीं था। तो पहले जो थे महिलाएं हम लोग तो अभी 200 महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ जुड़ी और मैं मतलब पेंटिंग तो मुझे क्या चीज है, मैं खुद आदिवासी हूँ फिर भी मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, तो ये चीज क्या है। तो फिर इस चीज का मैं उन लोगों के साथ जुड़ी और बातचीत किया है। फिर मुझे जानकारी मिला कि नहीं, हम लोग का जो कल्चर होता है तो कैसे वो कल्चर को आगे ले जाएं, कैसे ये काम सब हम मतलब कोई भी सामान के साड़ी हो या दुपट्टा हो, कैसे हम लोग का कल्चर को उसमें उतारे, वही से मतलब काम सब करते आए हैं। 2012 से मुझे जब पता चला कि सोहरा पेंटिंग क्या है, तो इतना जन महिला तो पहले से काम कर रहे थे। मैं उनके पास गई, फिर 2-3 दिन 1 महीना लगा, मैं गई, फिर भी मुझे मतलब कोई तकलीफ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे उस चीज में बारे में मैं एक आदिवासी हूँ, तो मुझे उस बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था। और मैं सोचा कि इसको मैं मतलब सही दिल से चाहूंगी तो सब कुछ कर सकूंगी, ऐसा सोच कर गई थी। फिर वो काम को मुझे ज्यादा मेहनत भी करना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं इतना जल्दी सीख गई 3 महीना में, मतलब इतना सीख गई कि मुझे भी बहुत प्राउड फील की, क्योंकि बहुत सारा थीम्स था हम लोग का कल्चर में, तो बहुत सारा थीम्स से नाचना गाना और जितना भी फेस्टिवल होता है ना, सभी का मतलब कल्चर सब हम लोग का टसर के आइटम में ज्यादातर वही काम शुरुआत में हो रहा था। और बाद में संवाद से जुड़े 2022 में जैसे जुड़े, ज्यादा तो तभी का फर्स्ट टाइम था, तो इतना सारा सामान तो पहले तो नहीं लाए थे। बाद में धीरे धीरे हमको जानना पड़ा कि ये पेंटिंग को कैसे हम लोग आगे ले जाएं। फिर इसमें अभी तो ये फ्रेम में हुआ और टाइटन घड़ी में हुआ और साड़ी में, दुपट्टा में, अभी और हम लोग का फाइल्स होता है, फाइल्स में भी पेंटिंग बनाते हैं, फाइल्स, पेन और पेन स्टैंड और डोकरा भी, अभी मतलब डोकरा के आइटम में भी हम लोग को पेंटिंग करके बनाते हैं। अच्छा, सौरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है, तो उधर का लोग सब मतलब पहले जमाने में क्या होता है कि घर मिट्टी का घर होता है ना, तभी लाल मिट्टी से मतलब लिपा पोता करते हैं, गोबर से भी। तो इसमें दीवारों में पहले मतलब चित्र बनाते थे, सौरा का चित्र बनाते थे और उसको पूछते थे। और कृषि जीविका होता है, वो भी हम लोग को मतलब पेंटिंग में भी शामिल करते हैं। जितना भी हम लोग का कल्चर होता है वो सब में पेंटिंग में हम लोग मतलब शामिल करते हैं।
संबंध में आने का अनुभव तो अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम जब आता है थोड़ा सा मतलब लोगों के साथ जुड़ना, कस्टमर के साथ कैसे बात करना, कैसे मतलब सेल करना, वो बारे में तो हम लोग का जानकारी नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस में बताती हूँ कि मुझे ज्यादातर लोगों के साथ बात करना, उनको मतलब क्या उन लोग क्या चाहते हैं, उनका मतलब क्या सामान के साथ क्या ये कैसे बात करना है, क्या चीज है, क्या उन लोग को पहले समझना, आपस में समझना, उनके साथ बात करना, वो पहले मैं से मतलब जानकारी मुझे मिला। सेल्स का तो इतना मैं माइंड में नहीं ली थी, क्योंकि पहले उन लोगों को इस बारे में जानना चाहिए था, सोरा के बारे में क्या चीज है, क्या मतलब कहाँ से आया, कैसा है, और क्यों इस पेंटिंग को मतलब इतना सामान में आप लोग क्यों लाए, तो ये जानकारी उन लोग को मतलब देना पड़ता था। बाद में तो इतना एक्सपीरियंस रहा, फिर बाद में आए तो इससे ज्यादा सामान लाए, क्योंकि तभी का 2022 में जितना हम लोग का प्रोडक्ट नहीं था, इस बार हम लोग का ज्यादा प्रोडक्ट, पिछले साल तो ज्यादा प्रोडक्ट लाए, सब तरह का प्रोडक्ट लाए, तो अच्छा तभी का मतलब 2022 के बाद उससे जितना उत्साह थोड़ा बहुत तो मिल गया हम लोग को। फिर बाद में जो हम लोग को इतना सारा प्रोडक्ट फिर बनाने के लिए हम लोग का माइंड में सेट हुआ। फिर जब लाए सामान इतना सारा, तो उसी सामान को मतलब लोगों को तो जानकारी तो पहले तो हम लोग तो दे दिए चुके, तो वो बारे में भी उनको भी जानकारी मिल गया। फिर वो प्रोडक्ट को भी फिर उन लोगों लिए तो अच्छा मतलब हम लोग को भी खुशी मिला कि नहीं, बहुत कुछ चीजों में मतलब इस मतलब पेंटिंग का, सोरा पेंटिंग का भी शामिल कर सकते हैं। नवजीवन में और भी 200 महिला शामिल है, जो अभी हम लोग का पेंटिंग और स्टिचिंग और स्टेशनरी, और अभी मतलब 1-2 महीना हो रहा है रीलिंग का काम, टसर का जो काम होता है, धागा जो निकालते हैं, वो काम में भी शामिल है। बहुत सारा महिला काम करते हैं, और बहुत मतलब नवजीवन में बहुत सारा महिला को मतलब इसमें उन लोगों का घर चलाते हैं और फैमिली चलाते हैं, तो उससे ज्यादा खुशी मिलता है, मतलब कुछ काम करके उन लोग का रोजगार होता है। इस संवाद में आ रहे हैं नवजीवन लेकर 15 नवंबर 19 तारीख तक आप लोग जरूर आइएगा। अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह रीना जमुदा संवाद के माध्यम से सोहराई पेंटिंग के क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रही हैं। अब मुझे यानी रोशनी को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम प्रतिदिन आप सुनेंगे इसी समय इसी चैनल पर। साथ ही टाटा स्टील फाउंडेशन के YouTube चैनल पर भी ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। अगली मुलाकात तक के लिए अब मुझे यानी रोशनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जोहार। संवाद इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील फाउंडेशन।